हीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से कि पा लिए प्रेम प्यारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अद्भुत स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ गौरा कुम्हार जी की। गौरा कुम्हार जी जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और भगवान की भक्ति बहुत करते थे, भगवान का नाम कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और उनका एक बहुत छोटा सा बच्चा था। भगवान ने उनके बहुत सालों के बाद जो था वो एक बेबी दिया था। उनकी वाइफ जिनका नाम सती था, वो एक बार काम करने के लिए नदी पे जा रही होती है और उनका बच्चा जो है वो सोया होता है। तो वो गौरा कुम्हार जो थे वो उस वक्त अपने एक मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक बड़ी सी होंद में बहुत सारी मिट्टी डाल के उसमें पानी डाल के पाँव के साथ उसको रौंद रहे थे। तो सती जो थी वो उनको बोल के जाती है कि बच्चा सोया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तुम अपना काम करते रहो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो गौरा कुम्हार जी जो थे उस वक्त उन्होंने हाँ कर दिया और गौरा कुम्हार जी अपना काम करना शुरू हो जाते हैं और भगवान का साथ में कीर्तन गाना शुरू हो जाते हैं। वो कीर्तन गाते हुए काम करते थे। जब वो कीर्तन गा रहे थे तो वो पता नहीं वो किस तरह की मस्ती रही होगी, किस तरह की सूरत रही होगी कि उनको जो है उनका ध्यान जो है वो उनकी सूरत लग जाती है और उनको नहीं पता चलता। वो इतने मगन हो जाते हैं कि कब उनका बच्चा जो है वो रोने लगता है, रो के जो है वो क्रॉलिंग करते हुए उनके पास, उनकी होंद के पास आ जाता है और उनकी होंद के पास आके जो है वो उस होंद में गिर जाता है और तब भी गौरा कुम्हार को पता नहीं चलता है और वो कीर्तन करते हुए जो थे वो अपने पाँव से जो थे मिट्टी दबा रहे थे। तो वो बच्चा जो है वो उनके पाँव के नीचे आके जो है वो कुचला जाता है, तब भी गौरा कुम्हार जी को पता नहीं चलता है। और जब उनकी बीवी वापस आती है, अपने बच्चे को ढूंढती है पूरे घर में, तो तब जाके उनको होंद के पास जो है वो उनका बच्चा दिखता है, उसका सर दिखता है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं, बहुत जोरों से चिल्लाती हैं। तब जाके जो है वो गौरा कुम्हार को होश आती है और तब वो बोलती है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने पाँव के नीचे अपना ही बच्चा कुचल दिया। तो वो भगवान को, कीर्तन को, गौरा कुम्हार जी को बहुत ज्यादा गालियां निकालने लग जाती है, क्योंकि सती जो थी वो भगवान को इतना ट्रस्ट नहीं करती थी, वो भगवान की भक्ति नहीं करती थी। तो वो बहुत ज्यादा वो कहती है कि क्या दिया तुम्हें, क्या मिला इस कीर्तन ने, तुम्हारे विट्ठल भगवान ने तुम्हें क्या दिया, तुम इतना ज्यादा जो थे वो भगवान का नाम लेते हो और अपने ही बच्चे को, जो हमें इतने सालों के बाद हमें इतने सालों के बाद जो एक बच्चा मिला था, तुमने उसको भी मार दिया। तब जो है गौरा कुम्हार उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भगवान को गालियां मत निकालो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन सब किसी का आना और जाना हमारे हाथ में नहीं है। जिसने हमें एक दिया है वो एक और भी देगा, तो तुम भगवान को प्लीज गालियां मत निकालो। लेकिन वो, क्योंकि वो माँ होती है और माँ, तो उसके मुंह से उस वक्त गालियां निकलना बहुत लाजमी था, उसका गुस्सा तो बहुत लाजमी था। तो वो इतना ज्यादा जो है वो भगवान को जब बोलने लग जाती है तो भगवान को गालियां वो निकालना बंद नहीं करती है। लेकिन तब जाके जो है वो सती जो है वो गौरा कुम्हार को जो है ये बोलती है कि तुम्हें भगवान की सौगंध, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, तब जाके जो है वो बच जाती हैं। और उसके बाद से बहुत ज्यादा महीने बीत जाते हैं, लेकिन गौरा कुम्हार का बिहेवियर जो है वो, सती ये फील करती है कि अब मेरे पति का बिहेवियर जो है वो मेरे टुवार्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। तो वो उनको जब बोलती है कि अब हमारे बच्चे को गए हुए बहुत ज्यादा महीने हो गए, अब हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। तो गौरा कुम्हार जी बोलते हैं कि तुम्ही ने तो मुझे उस दिन ये सौगंध दी थी कि तुम्ही ने बोला था कि खबरदार, अगर तुम्हें विट्ठल भगवान की कसम, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो अब से तुम्हारा और मेरा कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। तो जब ये बात जो है वो अपने पेरेंट्स को बताती है सती, तब उनके पेरेंट्स उनको ये एडवाइस देते हैं कि अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारी एक छोटी सिस्टर है, हम ऐसे करते हैं कि उसकी शादी जो है वो गौरा कुम्हार से कर देते हैं, सो दैट कि तुम्हें भी प्रॉब्लम ना आए, तुम्हारे जो गृहस्थी भी चलती रहे और तुम्हें एक बच्चे का सुख भी मिल जाए और तुम्हारे घर में जो है वो सुख शांति बनी रहे। तो गौरा कुम्हार को वो मना लेते हैं। तो गौरा कुम्हार उनकी छोटी बेटी के साथ जो है वो शादी करने को तैयार हो जाते हैं। जब गौरा कुम्हार जी की शादी उनकी छोटी सिस्टर के साथ होती है तो उनके माता पिता जो है वो उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं जाते जाते कि आप हमें प्रॉमिस करो कि जिस तरह से आप सती को ट्रीट करते हो वैसे ही आप इसकी छोटी सिस्टर को भी ट्रीट करना और दोनों में कोई भी अंतर भेदभाव मत करना। तो वो उनको ये प्रॉमिस दे देते हैं गौरा कुम्हार जी। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि वो उसकी छोटी सिस्टर को भी वाइफ नहीं मानते। तो जब उनसे पूछते हैं कि
पेरेंट्स पूछते हैं कि आप इसको भी वाइफ क्यों नहीं मानते हो, तो तब वो बोलते हैं मैं तो सती को ही अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ, तो मैं आप ही ने तो मुझसे प्रॉमिस लिया था कि जैसे तुम बड़ी को ट्रीट करते हो वैसे ही छोटी को ट्रीट करना है, तो मैं तो बड़ी को ही वाइफ नहीं मानता, तो मैं छोटी को वाइफ कैसे मानूंगा। तो अब उनके माता पिता कहते हैं कि हम तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी जा रहे हैं। और लेकिन वो दोनों बहनें ये प्लान करती हैं कि ऐसे थोड़े होता है कि कोई ये इतना से बच्चन के लिए हमारी लाइफ ही खराब हो जाएगी। तो वो एक दिन रात को जो है वो गौरा कुमार का हाथ पकड़ लेती हैं, तो गौरा कुमार जो है वो डर के मारे उठ जाते हैं, और गौरा कुमार को तब ये फील होता है कि शायद मेरे से ही गलती से इन सिस्टर्स को हाथ लग गया है। तो वो फटाफट से किचन में जाते हैं, वहां एक बहुत बड़ा सा दराट पड़ा होता है, उससे अपने दोनों हाथों को काट लेते हैं। और तब जाके जो है वो उनकी जो दोनों सिस्टर्स हैं वो इतनी पागल हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि हम अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी जा रहे हैं, अब हमारी जिंदगी में बचा ही क्या है। क्योंकि गौरा कुमार जी का सिर्फ उनका जो रोजी रोटी थी वो बर्तन बनाने से ही चलती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेल ऑफ तो नहीं थे। और गौरा कुमार जी की ऐसी आदत थी कि वो मांगने भी नहीं जाने वालों में से थे, किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते भी नहीं थे। तो जब ये बात जो थी वो भगवान को पता चलती है कि मेरा जो भक्त है वो ना तो किसी से कोई हेल्प लेगा, ना किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो भगवान जो है वो रुक्मणी जी को बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है वो प्रॉब्लम में है, तो मुझे अब जो है उसके पास जाना पड़ेगा। तो रुक्मणी जी कहती हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो रुक्मणी जी और भगवान जो है वो दोनों एक गरीब से कुम्हार का वेश बना के जो है उनके घर पे काम मांगने जाते हैं। और गौरा कुमार को तो वैसे ही एक इंसान की जरूरत होती है, क्योंकि वो तो 3 दिन से उनके घर में काम ही नहीं हो रहा होता। और भगवान जो है वहां पे गौरा कुमार की बर्तन बनाते हुए चाकरी करने लग जाते हैं। भगवान जो है वो भगवान के साथ रुक्मणी जी भी आती हैं, वो भी जो है वो बर्तन के ऊपर जो है वो कलाकारी का काम करती हैं। और इस तरह से जो है वो कुछ ही महीनों में जो है गौरा कुमार जी बहुत फेमस हो जाते हैं कि उनके बर्तन बहुत ज्यादा बिकने लग जाते हैं। क्योंकि जब भगवान अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें तो हम सोच ही सकते हैं कि वो बर्तन किस तरह के होंगे, और जो रुक्मणी जो उसमें नक्काशी करती हैं वो कैसी होंगी। तो एक बार ज्ञानेश्वर जी जो थे, उनको ज्ञानेश्वर जी वहाँ के बहुत बड़े संत थे, तो उनको जब पता चलता है कि उनके घर में कोई एक ऐसा कुम्हार आया है जो बहुत अच्छे बर्तन बनाता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी वो, क्योंकि वो उनके फ्रेंड ही थे गौरा कुमार जी के, तो वो गौरा कुमार जी से मिलने भी जाते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे भी अपने उस सर्वेंट के दर्शन कराओ जो इतने सुंदर बर्तन बनाता है। तो तब जब वो उनको मिलवाने जाते हैं तो वहाँ ना तो भगवान जी होते हैं ना ही रुक्मणी जी होती हैं, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो तब उनको ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि वो कोई विट्ठू कुम्हार नहीं था, वो तो छलिया था जो तुम्हें छल के चला गया और तुम्हारी चाकरी करके चला गया। और तब वो भागते हुए वहाँ पे भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के आगे थैंक यू करते हैं, भगवान को सॉरी फील करते हैं कि हमने आपसे इतनी चाकरी करवाई। और वहाँ जोरों जोरों से सब मिलके जो है वो और उनकी पत्नी और ज्ञानेश्वर जी कीर्तन करने लग जाते हैं। और जब वो कीर्तन कर रहे होते हैं तो इतना बड़ा चमत्कार होता है कि गौरा कुमार जिनका जो बच्चा जो था जो मर गया था, वो छोटा बच्चा जो है वो वहाँ पे जिंदा उनको मिलता है। और गौरा कुमार जिनके दोनों हाथ चले गए थे वो वहाँ पे उनको वापस मिल जाते हैं। और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मान अपमान, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये सब जो है ये विधि के हाथ में है, इसमें किसी भी इंसान का कोई भी हाथ नहीं है। और जिस तरह से गौरा कुम्हार जी ने भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के लिए अपने हाथों को दे दिया, अपने बच्चे को मार दिया जो कि उनको नहीं पता था, तो भगवान ने जो है वो दोनों चीजें जो उनको वापस दी। क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए भगवान जो है वो कभी भी किसी से कुछ नहीं ले सकते। और अगर भगवान की भक्ति करते हुए हमसे कुछ छीन जाता है तो उसके पीछे जो है कोई मकसद होता है। तो हमें कभी भी अपने आप को भगवान से, कोई भी हमसे चीज जो है अगर हमसे छिन जाती है तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि भगवान की भक्ति के कारण की है, क्योंकि भगवान जो है वो तो चीजें देते हैं, वो कभी चीजें लेते नहीं हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।